हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री वायर। तो बने रहिए हमारे साथ और आज हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे IIT गेट हो, कुछ भी हो। लेकिन हेलो एल्केन और हेलोरिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले कि हम 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, उनमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेलो एल्केन और हेलोरिन सीखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जाइए और वहाँ पे जो उनका कॉन्सेप्ट बताया गया उसको सीखिए, उसके नोट्स बनाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलोरिन्स। तो शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को हम जनरली RX से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, जो कि हमने पीछे के वीडियो में बता रखा है। जो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन होता है उसका जो सबसे पहला मेथड है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? फ्रॉम एल्कोहल। तो हम हेलो एल्केन को बनाने के लिए सबसे जो पहला मेथड देखेंगे वो किससे देखेंगे? एल्कोहल से देखेंगे। एल्कोहल को हम जनरली RX से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी अगर हम रिएक्शन करा दें, ROH की रिएक्शन हम करा दें हैलोजन एसिड से, मतलब RX इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो इसमें होता क्या है, जो एल्कोहल है उसका OH और हैलोजन एसिड का H दोनों कंबाइन होके क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। और जो बचा हुआ एल्कोहल का H मतलब एल्किल ग्रुप और हैलोजन एसिड का X दोनों मिलकर बना के आ लेते हैं एल्किल हैलाइड। यहाँ पे ROH क्या है? एल्कोहल है। और एल्कोहल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? हैलोजन एसिड से। हैलोजन एसिड। यहाँ पे हमने एल्कोहल और हैलोजन एसिड की रिएक्शन कराई और बन गया हमारा क्या? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। अगर आपको एल्किल हैलाइड के बारे में जानकारी नहीं है तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। वहाँ पे जाइए और उनको अच्छे से देखिए और उसके नोट्स बनाइए। तो यहाँ पे ये तो रिएक्शन हो गई और ये बन गया एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे जो एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ किया गया है, इसका क्या यूज़ है? तो यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 जो यूज़ किया गया है, ये क्या है? एक एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ किया गया है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं? जो वाटर को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो यहाँ पे जब हम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं हैलोजन एसिड से तो बनता है एल्किल हैलाइड। अगर हम एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी और हमारा फिर से क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। इसीलिए इसको रोकने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होगी और हमारा क्या मिलेगा? एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हैलोजन यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? क्लोरीन यूज़ करेंगे।
ब्रोमीन यूज करेंगे और आयोडीन यूज करेंगे। और यहाँ पे जो R हमने यूज़ किया है वो क्या है, एल्किल ग्रुप है। और एल्किल ग्रुप के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है इससे पहले वाले वीडियो में, जो हमारा हो सकता है मिथाइल हो सकता है C2CH3 जिसे इथाइल बोलते हैं, इसे मिथाइल बोलते हैं। ऐसे ही और भी यूज करते हैं, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, नियो पेंटिल। तो ये सारे क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं, जो यहाँ पर लगा कर हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कुछ भी पढ़ने से पहले क्या करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है हम एक बार में लॉन्ग टाइम तक याद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप उसके नोट्स बनाएंगे तो अगर जब दोबारा उसको रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत जल्दी क्या होगा, ये समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर उसको सीक्वेंस से पढ़ा जाए और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा जाए, जब आप बीच बीच से पढ़ना शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, इसमें हर एक चैप्टर क्या होता है, इंटरलिंक होता है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसको लिखिए, हम उसका आपको सलूशन बताएंगे। तो ये हमारी पहली रिएक्शन हो गई। ये सारे जनरल मेथड हैं किसकी, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को ही बोलते हैं हेलो एल्केन। ये हमारी दूसरी रिएक्शन है। अगर एल्कोहल की रिएक्शन करा दी जाए सोडियम ब्रोमाइड से और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब हमारा क्या बनेगा, तो हमारा एल्किल हैलाइड बन जाएगा R और वाटर बन जाएगा, और साथ में क्या बजाएगा, सोडियम बाई सल्फेट। तो ये हमारा क्या है, एल्कोहल है, ये सोडियम ब्रोमाइड है, ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया गया है। जब इन सब की रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा हमारा, एल्किल हैलाइड, और वाटर फॉर्म होगा और सोडियम बाई सल्फेट बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड है। लेकिन हम ये जान लेंगे कि ये बन क्यों रहा है, कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे जो इतना पार्ट है इसको देखेंगे ध्यान से। जब हम सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करा देंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जितने भी कंसंट्रेट एसिड होते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो अपना क्या करते हैं, H+ इजीली डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या करेगा, यहाँ का H और यहाँ का Br बना लेगा क्या, HBr, और क्या बन जाएगा, सोडियम बाई सल्फेट। अब ये हमारा क्या है, डिजर्बल रिएजेंट है। इसकी रिएक्शन हम एल्कोहल से करा देंगे। इससे पहले वाली जो हमने रिएक्शन देखी थी वहाँ पे हमने क्या किया था, यही बनाया था, ठीक है। तो अब कहेंगे आप एनहाइड्रस ZnCl2 यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेंट की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन क्या होती है, फर्दर प्रोसीड बैक नहीं होती है। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे HBr से कर देंगे। HBr क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर इसको वाटर में डालेंगे तो HBr क्या हो जाएगा, आयन के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, H+ और Br नेगेटिव। और यहाँ पे जो एल्कोहल होता है इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये क्या करेगा, इसके पास अटैक कर देगा, और जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे
ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये अपना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है, H+ को डोनेट कर रहा है। तो ये क्या बना लेगा, ROS2। इसने अपना इलेक्ट्रॉन O ने क्या किया था, डोनेट किया था, इसीलिए अब क्या हो गया, ये हाइड्रोक्सिल आयन बन गया है। अब ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा और बना लेगा कार्बोकेटायन, और ये बन जाएगा H2O। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है ये रिएक्शन किससे कर लेगा, ये यहाँ पे Br है, और क्या बन जाएगा हमारा, एल्किल हैलाइड। तो ये इसका प्रोसेस ऐसे है, लेकिन आपको याद कैसे रखना है, ये डायरेक्ट मेथड याद रखना है, ठीक है। आप समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन आया कैसे है ये यहाँ से पता चल रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है। आपको डायरेक्ट मेथड ही बताना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, इसीलिए आपको इसको याद रखना है। अगर ये आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको नोट करेंगे। जो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की जो थर्ड रिएक्शन है वो हमारा है, किससे बनाते हैं, 2 रिएक्शन हम देख चुके हैं। तीसरा जो रिएक्शन है, अगर एल्कोहल की रिएक्शन करा दी जाए किसके साथ, PCl3 के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, एल्किल क्लोराइड बन जाता है, और क्या बन जाएगा, H3PO3। जो H3PO3 होता है इसको बोलते हैं आर्थो फास्फोरस एसिड, या इसी को बोलते हैं फास्फोरस एसिड। आप इनके नाम भी बहुत ज़्यादा याद रखेंगे, क्योंकि ये कई बार क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। जब हम एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्किल क्लोराइड बनता है, और क्या बनता है, आर्थोफॉस्फोरस एसिड बनता है, या उसी को बोलते हैं फास्फोरस एसिड बोलते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे। ये हमारा क्या है, एक डायरेक्ट मेथड है। अभी हम जो याद कैसे करेंगे उसको देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, या क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है और हर जगह पूछा जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा याद करने में डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो हम देखेंगे ट्रिक्स इसकी क्या होती है याद करने की। जो हमारा एल्कोहल है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3 टाइम, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे थे, PCl3 से करा रहे थे। तो इसको ओपन करके ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो किसके साथ कंबाइन करेगा, फास्फोरस के साथ, और ये क्या बना लेगा, देखो 3 H है तो हो जाएगा H3, एक P है तो P, और यहाँ पे 3 O है तो क्या हो जाएगा,
PO3, जिसको हमने अभी पीछे देखा था ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और क्या बन जाएगा हमारा, एल्किल क्लोराइड। और ये बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे 3 एल्कोहल के एल्किल एल्कोहल यूज किए गए हैं, जो कि क्या 3 Cl से कंबाइन करके 3 क्या बना लेंगे, RCl बनाएंगे, जिसको बोलेंगे एल्किल क्लोराइड बोलेंगे। तो आप इससे बहुत इजीली याद कर सकते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 Cl लिए हैं, इसीलिए हम 3 क्या ले लेंगे, ROH ले लेंगे, जहाँ से P 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 OH ग्रुप इसके साथ कंबाइन करके H3PO3 बना लेंगे, जिसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, और हमारा क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसको हटाएंगे हम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन अगर आप उसको सीक्वेंस से पढ़ें और कोई भी चीज़ स्किप ना करें। अगर कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बायो हो, मैथ हो, कुछ भी देख रहे हैं, तो उसको पूरा देखिए, क्योंकि आप अगर आधा देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए अगर कुछ भी समझना है तो आप पूरा वीडियो देखिए या कुछ भी पूरा पढ़िए, क्योंकि आप आधा देखकर कुछ भी समझ में तो आएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आएगा ऐसा बहुत ही कम हो सकता है। तो अगला जो हमारा रिएक्शन है वो एल्कोहल की रिएक्शन करा देंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl3। इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सॉरी PCl5। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब फास्फोरस कितने हैं, 5 क्लोराइड, मतलब यहाँ पे PCl5 को क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। अगर इसकी रिएक्शन इसके साथ करा देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, तो हमें ऐसे याद नहीं है। अब हम देखते हैं इसकी आया कहाँ से, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एल्कोहल को हम ऐसे स्ट्रेच करके लिख लेंगे, और जो PCl5 है उसको हम PCl3 और Cl और इधर Cl। अब इसको हमने कट कर दिया, ये हमारा क्या था, डायरेक्ट मेथड है, और ये हमारा ट्रिक है। तो हमने क्या किया, ये वाला R और Cl कंबाइन होगा तो बन जाएगा RCl, और ये कंबाइन होगा तो ये क्या बन जाएगा, POCl3 और HCl फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर भी डायरेक्ट मेथड में बना देंगे, POCl3 और HCl। जो यहाँ पे POCl3 है इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, अभी बताएंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपको ये नाम याद नहीं है तो आपको रिएक्शन आते हुए भी आपकी कई बार रिएक्शन क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, जब पेपर कुछ डिफ़िकल्ट बनेगा। पेपर डिफ़िकल्ट कैसे बनता है वो भी हम बताएंगे, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेपर डिफ़िकल्ट तब बन जाएगा जब रिएक्शन ऐसे कह दे, अब कह दे कि एल्कोहल की रिएक्शन करा दो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, तब क्या बनेगा।
अगर इस तरीके से पूछेगा तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे लिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब हमें ये सोचना पड़ेगा हम एल्कोहल कौन सा लें और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। तो आप कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं, प्राइमरी ले सकते हैं, सेकेंडरी ले सकते हैं या टर्सरी एल्कोहल ले सकते हैं और उसकी रिएक्शन करा दें किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, जिसके बाद क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो इस तरीके की जब रिएक्शन आती है तब उसको कहते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट आ गया। तो इसलिए इसको याद भी रखेंगे, क्योंकि अगर वैसे आ जाए तो इसका हम फार्मूला लिख सकें और रिएक्शन को इजीली प्रोसीड कर पाएँ इस तरीके से। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट वही बनेगा जो हमने पिछले वाले बनाया था। अब हमारा 5वां रिएक्शन है जो कि है, अगर एल्कोहल की रिएक्शन करा दी जाए SOCl2 से, तो जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्किल हैलाइड बनता है RX, या यहाँ पे Cl है तो Cl बनेगा और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और HCl बनेगा। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमारा एल्किल क्लोराइड बन रहा है जो कि हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि क्या होती है, गैस होती है और ये उड़ जाएगी, और HCl क्या होती है, ये भी एक गैस होती है। तो जो हमारा जो प्रोडक्ट मेन बचेगा वो क्या बचेगा, एल्किल हैलाइड बचेगा। इसलिए इसको बेस्ट मेथड मानते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। दोनों नाम सेम होते हैं, चाहे हेलो एल्केन बोलो चाहे एल्किल हैलाइड बोलो, क्योंकि हमने इससे जो सेकेंड वाला वीडियो था वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में जाना था कि क्या होता है एल्किल हैलाइड। तो इसको आप नोट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मेथड है, और इससे हम क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, अब अगला मेथड देखेंगे। अगर हम क्या करें, एल्कोहल की रिएक्शन करा दें रेड फास्फोरस, और ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है, Br2 लिखा हो सकता है, Cl2 लिखा हो सकता है, तो कुछ भी लिखा हो सकता है। लेकिन अगर रेड फास्फोरस Br2 लिखा है तो रिएक्शन में क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, Br बनेगा, ये इधर वाला नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रिपरेशन हो गया एल्किल हैलाइड किससे, फ्रॉम एल्कोहल से। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, क्योंकि कौन सा हैलोजन पहले रिएक्ट करेगा, कौन सा हैलोजन बाद में रिएक्ट करेगा, ये किससे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड। तो क्या होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड, तो इसको देख लेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, HI, एक मिनट रुक जाए, फिर कल बारात आई, हाँ, तो उसके बाद आता है HBr, उसके बाद आता है HCl, फिर आता है
HF। तो ये हमारा ऑर्डर होता है किसका, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड। लेकिन क्या होता है, जैसे डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हैं तो एटम का क्या होता है, साइज बढ़ता हुआ जाता है। जब एटम का साइज बढ़ता जाता है तो जो हमारा Cl होता है, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, इजीली डिस्पर्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, H+ इजीली क्या हो जाता है, निकल जाता है, वो उसे होल्ड नहीं कर पाता है कुल मिला के, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, ये आता है। आप इतना याद रखें, जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बाद में बता देंगे। तो ये क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा, इसीलिए आप इसको कहीं साइड में लिख लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ऑर्डर ऑफ हम देख लेते हैं, अब देखा ही तो ऑर्डर ऑफ किसका देख लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को C+ चार्ज या उसे कार्बोकेटाइन लिखते हैं। तो जो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर होता है वो जनरली क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, कार्बोकेटाइन का ये ऑर्डर होता है। अगर हमारा कभी भी टर्सरी कार्बोकेटाइन होगा तो रिएक्शन सबसे पहले कहाँ होगी, टर्सरी पे होगी, देन क्या होगी, सेकेंडरी पे होगी, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकेटाइन पे होती है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बोकेटाइन क्या होता है वो बता दें। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, जो इससे पहले वाले वीडियोस हैं उनमें बता चुके हैं कि क्या होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बोकेटाइन। और ये क्लास 11th का पार्ट है जो कि आपने बहुत अच्छे से सीखा है। अगर वहाँ पे आपने कुछ नहीं सीखा है या बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन और क्या होता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। जब किसी कार्बन से इस तरीके से कोई, इसको लिखते हैं, अब ये क्या है, एक एल्कोहल, ठीक है। जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है उस कार्बन को देखेंगे तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस वाले कार्बन पर लगा है। अब जिस वाले कार्बन पे हमने स्टार बनाया है उस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, जितने कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे उसकी डिग्री भी उतनी ही होगी। तो यहाँ पे होता क्या है, ये निकलने के बाद क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो इस तरीके से होता है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगी। अब यहाँ पे ये भी बता दें, जिधर की तरफ ये हेड होता है उधर क्या जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा शिफ्ट हो रही होती है। मतलब निगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और जिधर टेल होता है उधर क्या बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इसको हम ऐसे, ये फिर क्या होता है, निकल जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब ये जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है या कार्बोकेटाइन है उस कार्बन पे कितने और कार्बन जुड़े हुए हैं, जितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े होंगे उसकी डिग्री भी उतनी होगी। तो यहाँ पे एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री क्या होगी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहलाएगा। अगर यहाँ से क्या करें, 2 CH3 या कार्बन डायरेक्टली जोड़ दिए जाएं तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है और एक ये कार्बन किससे जुड़ा है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उस वाले कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसकी डिग्री इसलिए क्या हो रही है, सेकेंडरी
डिग्री हो जाएगी, ठीक है, या इसे सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन। तो अगला जो हमारा होगा वो CH3 और CH3। अब यहाँ पे अब 3 मिथाइल ग्रुप लगे तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टर्शरी कार्बोकैटायन बोलते हैं। आप इसको लिखते भी जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए हम इस पर लिख नहीं रहे हैं, लेकिन हम बोलते सब कुछ जा रहे हैं जिसलिए आप लिख पाएँ। इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन, इसको सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसको टर्शरी कार्बोकैटायन। और जो हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया है तो ये बताया है, अगर कोई हैलाइड आएगा तो सबसे पहले, अगर ये तीनों में से कोई तीनों दिए हैं तो सबसे पहले इस वाले कार्बन पे आएगा, अगर ये नहीं है तो इस पे आएगा, अगर ये भी नहीं है तो इस पे आएगा। अगर उसके पास सिलेक्शन का कोई मौका मिल रहा है तो इन तीनों में पहले इस पे आएगा, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। तो यही ऑर्डर किसका होता है? फ्री रेडिकल का भी होता है, तो ये नोट करेंगे। अब देखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल को हम एक कार्बन के ऊपर जो डॉट होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो उसका भी जो ऑर्डर कार्बोकैटायन का होता है सेम ऑर्डर किसका होता है? फ्री रेडिकल का होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पर क्या हो जाएगा? एक डॉट आ जाएगा जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। इस ऑर्डर को लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हर जगह यूज होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार यूज होगा तो हम बार बार कहाँ तक बताएंगे, इसलिए हम एक ही जगह पे तीनों चीज़ें बता रहे हैं।